सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर बड़ी दया करे आप लोगों को और परमेश्वर की जय जयकार हो। आइए हम वचन में चलते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, आराधना संबंधित निर्देश। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय पढ़िए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं सब से पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास आते हैं या प्रभु के शरण में बैठते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो उसके धन्यवाद के साथ उसके शरण में जाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी, हालेलुया, राजाओं के साथ और वचन कहता है ऊंचे पद वालों के साथ, सबके साथ क्या करते हैं? विश्राम यानी प्रार्थना करते हैं। आज हम सब क्या कर रहे हैं? एक साथ बैठ के प्रभु की आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। ये गंभीरता की बात है, चिंता की बात है। एक को अगर ठोकर लगे तो दूसरा हाथों हाथ उठा लेता है। वचन कहता है ऐसा ना हो तेरे पत्थर से तेरे ठेस लगे, यानी जब तू गिरे तो परमेश्वर तुझे उठाता भी है। हालेलुया। आगे बढ़िए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। ये हमारे परमेश्वर को अच्छा भी लगता है और भाता भी है। यह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर कौन है? हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा अच्छा लगता और भाता भी है। आगे पढ़िए। उसकी इच्छा से अगर चलोगे, उसकी मर्जी से चलोगे, तब परमेश्वर को भाओगे। हाँ, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भांति भांति पहचान ले। जो ये कहता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य क्या करेगा? आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। इसी तरह वचन कहता है, वचन आपको बता रहा है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे परमेश्वर को भली भांति पहचान ले। आगे बढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक है जो मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में एक ही परमेश्वर है। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। कौन है? यीशु मसीह जो मनुष्य है। एक ही है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो अंतर है। परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक ही है और बिचवाई में कौन है? पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह है।
जो मनुष्य के रूप में आया, जो हम सबको उद्धार किया, हम सबको दलदल के कीचड़ में से निकाला और सुरक्षित जगह रखा, जो हमारे बीच में, जो हम मनुष्य और परमेश्वर एक ही है। आगे बढ़िए। जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। कल भी हमने यही पढ़ाया था लोगों को, लेकिन वचन यही कह रहा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। जिस परमेश्वर ने क्या किया, यीशु हमारे लिए आया, हम सब के लिए आया, लेकिन उसने क्या किया, जब देखा हमारा बच्चा परेशान है, विपत्ति में है, तो उसने आपको अपने लहू देकर खरीद लिया, अपने आप को कुर्बानी दिया, दाम देकर छुटकारा आपको दिया, जिसकी गवाही हम सब मिलकर देते हैं। जैसे एक बहन ने बोला कि हमारा परमेश्वर महान है, आज मेरा ये काम नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने तुरंत काम कर दिया। अभी कल की मेरी गवाही है, हम सब्जी मंडी में गए तो साधन से, लेकिन वापसी आना था, कोई साधन ही नहीं मिल रहा था। मैं बड़ा परेशान कि अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी। अब मैं परेशान कि मैं सोच रही अब आए ठंड में मैं वहाँ खड़ी हूँ, कोई साधन नहीं मिल रहा। फिर मुझे याद आया अपने प्रभु का, तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं घर कैसे पहुँचूंगी, मैं घर कैसे पहुँचूंगी। प्रभु कोई साधन भेज दे जो मैं घर जा सकूँ, जो प्रभु हम घर पहुँच सके। मैंने प्रार्थना की, प्रभु ठंड का महीना में अकेले यहाँ खड़ी है, कोई दिख नहीं रहा, प्रभु मैं घर कैसे पहुँचूंगी। इतना मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर ने मेरी सुन ली और तुरंत एक ऑटो आ गया। ऑटो आके सामने मेरे खड़ा हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए मैंने कहा, कहता है कहाँ जाएंगे सिस्टर। मैं कहा मुझे घर जाना है। मैं तुरंत बैठ गई और जैसे उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, चौथा मैं थी, और जगह नहीं था क्योंकि सामान भी रखा था, लोग खरीद के अपना रखे थे। लेकिन उस ऑटो पे फिर भी मैं बैठी, जगह बन गया। हम पहले सोचे बैठे कि ना बैठे, जगह तो है ही नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, फिर भी उसमें सामान रखा था, फिर भी जगह हो गया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी और मैं ऑटो में बैठ के तब से देख रही 3-4 रिक्शे वाले आ रहे हैं पीछे लाइन से, और खाली कोई भी उस रिक्शे में नहीं बैठा। मैं कही प्रभु जी ये क्या, अब तक मैं वहाँ खड़ी थी तो कोई मुझे रिक्शा नहीं दिखा, अब देख रहे तो इतने रिक्शे आ रहे। तो मैं जो व्यक्ति बैठे थे मैं उनको बातें ही कर रहे थे। मैंने कहा देखो रिक्शा नहीं मिल रहा था, बड़ा परेशानी हो जाता है, अगर यहाँ थोड़ी ताज़ी सब्जी मिल जाती इसलिए यहाँ आते सब्जी लेने। और परमेश्वर का धन्यवाद। तो कहता मैडम जी आप बैठे वो देखिए खाली खाली जा रहे। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, किसी और की ज़रूरत होगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मुझे सच में सही सलामत घर लेकर आए। और मेरे हस्बैंड फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे कि इतनी रात हो गई कहाँ रह गई है, और फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। ये भी देख लो, फ़ोन है मेरे पास और फ़ोन हमको पता ही नहीं चला फ़ोन बज रहा है, क्योंकि हम साइलेंट पे किए थे। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया है। हाँ, जिससे अपने आप को, हालेलुया, कहाँ पे गया? हाँ, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उपदेश से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया हूँ। हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो वचन हम नहीं बोल रहे, जो वचन ये बता रहा है वही वचन आपको बता रहे हैं। ये वचन सत्य का है, ये झूठ का नहीं है। जो वचन आपको बताया जा रहा है
ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये सत्य का वचन है जो आपको बताया जा रहा है। क्योंकि अन्य जातियां भी विश्वास नहीं करती। अन्य जातियां जानते हैं जो प्रभु को जानता है, जो नहीं जानता। विश्वासी या अविश्वासी से क्या मेल? जो परमेश्वर को नहीं जानता है उनके बारे में कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, विश्वास से मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ठहराया ही है कि मैं आपको वचन बता सकूं। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विरोध के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे? प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जब कोई समस्या बढ़ता है तभी याद करेंगे। भले चंगे रहो तो प्रभु पूछो ही ना, और जब समस्या बढ़े तो प्रभु दिखे, ऐसा नहीं करना है। भले चंगे रहो तो भी प्रभु को पूछो, और ना भले चंगे रहो तो भी प्रभु से पास रहो। क्योंकि संकोच मत करो, परमेश्वर सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा और को भी सुनेगा। इस वचन को हम पढ़े जाने सुना। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।